Hello students, good morning all of you. Today we discuss class 10th final accounts lecture number 2. So first video में हमने डिस्कस किया था what is final account and stages of final account. There are three types of stages of final account: trading account, profit and loss account and balance sheet. ठीक है, आज हम इसका जो फाइनल अकाउंट के हमारे 3 स्टेजेस हमने पढ़े थे उसका फर्स्ट स्टेज डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि व्यापार खाता. ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट. क्या कह रहा है यहाँ पर? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने क्या किया है, बाइंग एंड सेलिंग किया है, उसके थ्रू जितना भी आपका क्रय हुआ है और विक्रय हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ठीक है, अब इसको प्रिपेयर करने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्यों आप ये प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है. ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर जितने भी हमारा एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे हम इसमें इंक्लूड करते हैं. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और इसका फॉर्मेट किस तरीके से तैयार किया जाता है और हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे निकालते हैं. तो चलिए जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के मेन ऑब्जेक्टिव क्यों क्या होते हैं और क्यों इसको हम बनाते हैं. तो टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं. सेकंड थिंग इज टू नो द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. हमारी जो भी प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है अपनी फॉर्म में, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, तो उसको जानने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. टू नो द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो भी हमने प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग किया था उस पर कितने एक्सपेंसेस हुआ है. ठीक है, ओवरऑल जो भी उसमें एक्सपेंसेस हुए हैं वो पूरे हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं. ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो वो ऐसे कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको जानने के लिए, ठीक है, कितने खर्चे हमारे उस पर हुए उसको जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंसेस. जो भी हमारे करंट ईयर के परचेज या सेल है उसको जानने के लिए हम किसका किसका यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. सिर्फ किसको जानते हैं, करंट ईयर की परचेज और सेल को जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टॉक पोजीशन. अभी हमारी कंपनी में या हमारी फर्म में कितना स्टॉक है उसकी पोजीशन जानने के लिए भी हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं ये जानेंगे अभी फॉर्मेट के द्वारा कि किस टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं और किस टाइप की इनकम्स आती हैं. ठीक है, तो फॉर्मेट में देखते हैं हम क्या फॉर्मेट है इसका. तो डिस्कस करते हैं फॉर्मेट में दी गई जितने भी आइटम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. फॉर्मेट हमारा किस तरीके से होता है, पर्टिकुलर का एक कॉलम होता है हमारा, देयर आर 4 कॉलम्स, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट. ये जो अमाउंट होती है हमारी डेबिट साइड होती है. ठीक है, और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है. तो डेबिट और क्रेडिट दो तरीके की हमारी इसमें अमाउंट होती हैं. तो डेबिट साइड के जो भी हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो पहले इसमें हमारा क्या आता है इस फॉर्मेट में, टू ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया होगा यानी कि प्रारंभिक रहत्या दिया होगा तो हम इसमें लिखेंगे और इसकी अमाउंट बाहर दिखा देंगे. क्लियर. उसके बाद हमारा है परचेज. हमें क्वेश्चन में परचेज गिवन होगा. अगर हमें परचेज के साथ में परचेज रिटर्न भी दे रखी होती है, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई गुड्स परचेज करके लाते हैं और उसमें अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है या ख़राब निकलता है, तो कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है, ख़राब निकलता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, या उसको रिटर्न करते हैं तो हम उसमें से क्या कर देंगे, अपने परचेज में से लेस कर देंगे. ठीक है, और लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो हम बाहर दिखा देते हैं. क्लियर. परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं. ठीक है, इसके बाद है टू कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, फ्रेट ऑन परचेज. ठीक है, ऑक्ट्रॉय. ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है चुंगी. ऑक्ट्रॉय का क्या मतलब होता है, चुंगी. ठीक है, गुड्स को लाने में जो भी हम ऑक्ट्रॉय पे कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, ऑक्ट्रॉय कहलाती है. तो वो भी हमारा किससे रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट से ही रिलेटेड है. इसके बाद है फ्यूल. फ्यूल, गैस एंड पावर. ये भी हमारे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल के ही एक्सपेंसेस हैं.
नेक्स्ट है डॉक चार्जेस, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। एक आता है हमारा फैक्ट्री रेंट और एक आता है हमारा ऑफिस रेंट। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, फैक्ट्री रेंट की बात करेंगे, ठीक है। ऑफिस रेंट अगर लिखा हुआ आता है तो वो हमारा किसका पार्ट होगा, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अभी प्रॉफिट एंड लॉस, उसका पार्ट होगा। क्लियर। उसके बाद है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वाटर चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, बेजेस, ये सब क्या है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्रेडिट साइड में क्या आता है, बाय सेल्स आता है, ठीक। जैसे अभी हमने परचेज रिटर्न के बारे में पढ़ा था वैसे ही हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न। जब हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो वो अगर उसमें भी कोई भी डिफेक्ट आ गया है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न होकर आ जाएगा, ठीक है। तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा, ठीक। सेल्स रिटर्न को हम क्या कहते हैं, सेल्स इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इस नाम से भी दिया होगा और इस नाम से भी दिया होगा, या सिंपल रिटर्न के नाम से भी दिया होगा। क्लियर। तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना होगा कि फॉर्मेट में क्या गिवन है, ठीक है। बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये भी हमारा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट पार्ट है यानी इनकम पार्ट है। बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पर दिखाते हैं इसके डेबिट में, और क्लोजिंग स्टॉक किसमें दिखाते हैं, क्रेडिट में, ठीक है। अब ये आपने सारी चीज़ें मेंशन कर दी क्वेश्चन में, जो फॉर्मेट में आपको दिया है इससे रिलेटेड आइटम्स आपके क्वेश्चन में आते हैं, आपने क्या किया, इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर ज़्यादा आएगी, ज़्यादा सपोज हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम आ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा वाली अमाउंट में से हम क्या माइनस कर देंगे, कम वाली अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम आ रहा है तो उस क्रेडिट साइड के टोटल में से हमने डेबिट साइड का टोटल जब माइनस किया तो हमारा क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का हमारा टोटल ज़्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड का कम है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। तो हम दोनों का ही क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। दोनों साइड का हम टोटल करने के बाद जो हमारा बैलेंस आता है वो या तो बाय ग्रॉस लॉस आता है, बाय ग्रॉस लॉस CD, या फिर टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्लियर। तो आई होप कि ये आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।